हेलो बच्चों, मैं तमाम उन परीक्षार्थियों से बात कर रही हूँ जो 2022 की वार्षिक परीक्षा दे चुके हैं। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है बच्चों। आपने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। मैं भी आपके साथ परिश्रम कर रही थी। आप अध्ययन कर रहे थे, मैं अध्यापन कर रही थी। कठिन परिश्रम मेरा भी था, आपका भी था। अब आप रिलैक्स हो चुके हैं और मैं भी रिलैक्स हो चुकी हूँ। तो समय है बच्चों अब ये सोचने का कि मुझे आगे क्या करना है। आपको तो चिंता हो ही रही होगी कि आगे मैं क्या करूँगी, और मुझे भी चिंता है आप सबों की कि आप सब क्या करेंगे। एक शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना। मैं वही करने का प्रयास कर रही हूँ। हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, एक गहन चिंतन का विषय है। ऐसा नहीं है कि तुरंत सोच लिए और तुरंत कहीं भी नामांकन करा लिए। क्या पढ़ना है, नहीं करना है, गहन चिंतन का विषय है। आप जब पढ़ रहे थे तो आपको सोचना होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो किस विषय में मेरा इंटरेस्ट था, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मेरा बहुत ही कौन सा पसंदीदा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। माता पिता शिक्षक सब सिर्फ राय दे सकते हैं। कोई कहेगा इंजीनियर बनो, कोई कहेगा डॉक्टर बनो, तुम में टैलेंट है, लेकिन अपना टैलेंट आप जानते हो। आपको पता है कि मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद है या नहीं पसंद है, या उसमें कठिनाई है, या फिर मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में है, हिंदी में है, किसी का इंग्लिश पेपर में होता है, किसी का सोशल साइंस में होता है, किसी को बड़े बड़े अधिकारी बनना पसंद है बीपीएससी, किसी को डीएम बनना पसंद है, किसी को एसपी बनना पसंद है। तो उस हिसाब से हमें चूज करना चाहिए सब्जेक्ट का चुनाव अभी जो होगा वो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर हम सोच विचार कर करेंगे। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि पढ़ लिए कुछ और फिर लगने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे बनना कुछ और था और हम बन कुछ रहे हैं, पढ़ाई कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फिर उस रास्ते पर जाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान देना है कि सबसे पहले कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या पढ़ने में मन लगता है। अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रही है सोचने में, निर्णय लेने में, सभी स्टूडेंट को तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन 20% विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो अपने शिक्षक से संपर्क कीजिए। बहुत सारे शिक्षक होंगे, कोचिंग क्लासेज, अपने विद्यालय के शिक्षक, अपने माता पिता जो घर में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं, अपने परिवार में कोई कजन है, उनसे भी परामर्श कर सकते हैं कि किस विषय को पढ़ने पर क्या हम बन सकते हैं और इस विषय को पढ़कर हम आगे क्या कर सकते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट। और उसके बाद एक और आपके पास साधन है, वो है गूगल, यूट्यूब, ये सब पर सारी जानकारियाँ भरी पड़ी है कि किस विषय को पढ़ने से क्या हम बन सकते हैं। जो भी जानकारी सर्च करोगे यहाँ मिल जाएंगे। तो एक सप्ताह बच्चों इस पर सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इसके साथ साथ घूमना, जो भी शौक़ पूरा करना है 8-10 दिन कर लो, और इसके बाद तुम एक पढ़ाई में लग जाओ। नामांकन और रिजल्ट में तो अभी समय है। इंग्लिश जो पेपर होता है, जो इंग्लिश विषय होता है, उसको मजबूत करो। अभी जब उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आगे जाकर किसी भी स्टेट में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, अंग्रेजी बहुत ही ज़रूरी है। सामान्य हिंदी में भी जो प्रॉब्लम है अभी आपको, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। लिखने की अशुद्धि अगर होती है तो उसे बार बार लिखिए। हिंदी और अंग्रेजी आप एकदम मजबूत कर लीजिए। उसके बाद विषय का आप चुनाव कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, अच्छा रहेगा। बस यही कहना चाहते हैं हम। और आपका जो रिज़ल्ट का अपडेट होगा, जो भी आएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ मैं दूंगी। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तब तक आप रिलैक्स हो, घूमें, कहीं कहीं परिवार से मिलें और अपने विषय का इस दरमियान अपने विषय का चिंतन, क्या पढ़ना है ये करते रहना है, क्या करना है। घूमने के साथ साथ लोगों से मिलना और अपने शिक्षक से संपर्क करना, ये सब काम आप जारी रखें और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी और थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।